कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर महंगाई को लेकर देश की केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर अगर चलाने तो महंगाई और बेरोजगारी पर चलानी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार जनता को मुद्दों से भटका रही है। साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने जन आधार पर कहा, कांग्रेस पार्टी ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने वाली पार्टी है, ऐसे में वह आज के परिप्रेक्ष्य में डरने वाली नहीं है। शुक्रवार को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अजमेर पहुंचकर दरगाह में जियारत की और फिर पुष्कर ब्रह्मा मंदिर दर्शन के लिए रवाना हो गए। वैसे तो आप मेरे सोशल मीडिया पे पढ़ लीजिए जो मुझे कहना है। फिलहाल अनिल भारद्वाज जी हमारे मित्र, भूतपूर्व विधायक दिल्ली के अभी आए हुए हैं। उनके श्रीमती जी को पीएचडी की डिग्री यहाँ से यूनिवर्सिटी से मिल रही है। उन्होंने ठीक कहा है कि भाई बुलडोज़र चलाना है तो महंगाई पे चलाओ, बेरोजगारी पे चलाओ और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ चलाओ। जो देश की आज समस्या है उससे ध्यान बांटा जा रहा है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपये का अवमूल्यन होता जा रहा है, समाज में वैमनस्यता बढ़ती जा रही है, दंगे फसाद हो रहे हैं, अशांति चारों तरफ फैल रही है। उसके बारे में मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते। निर्दोष लोगों के घर जल गए, उजड़ गए। भाई जो भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो धार्मिक उन्माद फैलाता है, नफरत फैलाता है, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। बात चिंता नहीं है, हमें चिंता है इस देश की। जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है, करोड़पति अरबपति हो रहा है, अरबपति खरबपति हो रहा है और गरीबी बढ़ती जा रही है। यूपीए शासन काल में 10 साल में गरीबी रेखा से लगभग 10 से 15 करोड़ परिवार बाहर निकल आए थे। आज वो वापस गरीबी रेखा के नीचे चले गए। तो हमें देश की चिंता है। जहाँ तक कांग्रेस सवाल है, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में है। हमें ना आम आदमी पार्टी से चिंता है, ना भाजपा से चिंता है, ना किसी और से चिंता है। हमें देश की चिंता है, सामाजिक समरसता की चिंता है, धार्मिक उन्माद और नफरत फैलाने वालों के मंसूबों की चिंता है। इसलिए हम लोग यहाँ सत्ता के लिए तो हैं, क्योंकि हमें लागू करना है हमारा एजेंडा। जो एजेंडा है गरीब का, किसान का, मजदूर का, और जिस तरह से महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारधारा के आधार पर कांग्रेस ने आज़ादी से लेकर आज तक, जहां हम लोगों का जीडीपी बहुत कम हुआ करता था, गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, देश में अकाल पड़ता रहता था, उस सब से उबर कर हम आगे निकले, आत्मनिर्भर बने। खाद्यान्न में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आगे आई, आईआईटी, आईआईएम, रिसर्च, साइंस की संस्थाओं की वजह से पूरे विश्व में भारत का नाम हुआ। पूरे विश्व में 5वें नंबर पे हमारी अर्थव्यवस्था आ गई थी। 14 के बाद क्या हुआ? अवमूल्यन होता जा रहा है, जीडीपी नेगेटिव में चला गया। वही कोरोना बांग्लादेश में भी हुआ, लेकिन बांग्लादेश में कोरोना में भी नेगेटिव में नहीं गया, जीडीपी हमारा नेगेटिव में चला गया, क्योंकि इन्होंने जो रिलीफ पैकेज दिया कोरोना में, वो गरीब को नहीं मिला, छोटे मध्यम उद्योग को नहीं मिला। ऐसा नहीं है। देखिए, हार जीत जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी सन 84 में 2 सीटों पे आ गई थी।
तब आपको चिंता थी कि नहीं थी? थी ना चिंता आपको? आपको भी नहीं, हमें चिंता, हमें तो खुशी थी, हमें उस समय खुशी थी। अभी चिंता हमें है, लेकिन हम घबराने वाले लोग नहीं हैं। कांग्रेस वो पार्टी जिसने ब्रिटिश हुकूमत से लड़ाई लड़ी, और उस समय जब ब्रिटिश हुकूमत से कांग्रेस पार्टी चुनाव, मतलब हर तरह से लड़ाई लड़ रही थी, हुकूमत के डंडे सह रही थी, उनके जोर ज़बरदस्ती और जुल्म सह रही थी, उस समय यही विचारधारा के लोग आरएसएस और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा और सावरकर जी का हिंदुत्व, ये ब्रिटिश हुकूमत का साथ दे रहे थे। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ, आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने धारा 370 कश्मीर का विरोध किया था, जो कि बिल्कुल गलत है। जब धारा 370 कैबिनेट ने अप्रूव की और संसद में उसको मंजूरी मिली, उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट के मेंबर थे और संसद में उनका समर्थन था धारा 370 के लिए। ये भी मैं उजागर करना चाहता हूँ कि सन 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में मंत्री थे और वाइसरॉय साहब को उन्होंने पत्र लिखा था कि इस कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन को सख्ती से दबाया जाए, कांग्रेस के लोगों को जेल भेजा जाए। उन्होंने पत्र लिखा था, ये भी ऐतिहासिक सत्य है।